आपकी जानी मानना चाहूंगा। अब तहरीरी तौर पर मुतालिबात देने के लिए आप तैयार तो हैं, और आगे क्या आगे आप एक्सपेक्ट करते हैं इन मुज़ाकरात से? आप समझते हैं कि तीसरा दौर जो है वो लास्ट दौर होगा, या फिर इससे आगे भी बात जा सकती है? बहुत शुक्रिया। एक तो राना सनाउल्लाह की बात का मैं जवाब देना चाहूँगा। अली अमीन गड्डापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है। एस्टैब्लिशमेंट से रबते उन लोगों के रास्ते जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से इन लोगों से रबता तो हुकूमत वक्त को चलाने के लिए रहता ही रहता है, जो मर्ज़ी आप कह दें। और ये भी बात है, ये भी बात सुनने में आई है, जैसे कहा गया है कि मोहसिन नकवी के ज़रिए पैगाम ये दिए गए हैं। मोहसिन नकवी आप तारीखी तौर पर देखें, उनकी भी मुलाकातें रही हैं। अब एस्टैब्लिशमेंट कर रही है या नहीं कर रही, वो अलहदा बात है। जरा फ़र्क समझना है आपने कि जो शहबाज शरीफ है वो खड़े हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, कंधे से कंधा मिला। उनके साथ जो कोई भी हैं, राणा एहसान साहब समझ लें आप, आज़म नज़ीर ताड़ड़ समझ लें आप, अता ताड़ड़ समझ लें, जो गेट नंबर 4 के गिर्द गिर्द बहुत फिरते हैं। ख्वाजा आसफ तो उनके स्पोक्समैन है, वो भी तारीखी तौर पर है। याद होगा कि 2018 अगस्त में हमारी हुकूमत आई थी, तो अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसफ का रब्ता हो गया था जनरल बाजवा के साथ, जनरल फैज़ हमीद के साथ। और जो इल्ज़ाम हम पे लगता रहा कि 21 साल तैयार किया इमरान खान को और फिर ले आए, 21 साल तैयार किया। एस्टैब्लिशमेंट कैसे लेके आती है? 4 दिनों के अंदर। इलेक्शन में क्या कुछ हुआ वो आपने देखा, और 8 फरवरी के बाद आपने रिजल्ट देख लिया। पहले तो बात ये ज़हन में रख लीजिएगा, हम क्या चाह रहे थे। हम जब हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम था कि आप गुफ्तो शरीफ पे यकीन नहीं करते, हमने पहले अदालतों में अपने केस लड़े हैं, आराम से बरियत हुई है। अब कोई केस रह नहीं गया कि काबिल कदर जिसमें कोई ऐसा है कि इमरान खान साहब को और मजीद आगे 190 मिलियन पाउंड का केस, वो आप देख लीजिएगा मेरिट के ऊपर वो ख़त्म हो जाना है। अब ऐसी जगह पर आकर मुज़ाकरात की तरफ गए, और मुज़ाकरात तहरीरी तौर पर बनता नहीं है। ये इसलिए नहीं बनता है कि ये कौन सा आपस में कॉन्ट्रैक्ट टैक हो रहा है, कब है क्या, मायदा क्या है। मायदा ये तो नहीं कह रहे कि इलेक्शन हमारे वाले कर दिया, हुकूमत हमारे वाले कर दे। वो सिर्फ 9 मई का और 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन और सियासी कैदियों की रहाई है। ये भी हकीकत है कि इतने कैदी आपने पकड़ लिए, फसाइयत कर दी, जुल्म कर दिया, 144 का नफाज कर दिया, नजरबंदी के ऑर्डर कर दिए, खंदकें खोद ली, और तो बीवी बच्चों के साथ जो जो जुल्म किया वो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है, और वो एक हकीकत है। तो हम तहरीरी तौर मिसाके जमहूरियत जब इनका हुआ था सबका, उस वक्त और मुल्क से बाहर हुआ था, उस वक्त मुल्क से बाहर हुआ था कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट एतबार नहीं था। अब एस्टैब्लिशमेंट यहां पर बैठकर ये बात अगर करनी है तो तहरीरी तौर पर तो होनी नहीं चाहिए। दोबारा हम उस बात को छोड़ते हैं। इमरान खान साहब ने तो सर अजहर साहब, मैं अब आपकी बात से ये नतीजा अखज़ कर पाया हूं कि आप कह रहे हैं कि इनके राब्ते रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट्स के साथ, तो अब हमारे भी राब्ते हैं, तो इस पे कोई बोले ना। और दूसरी बात ये आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो राब्ते हैं ये क्या मुज़ाकरात के हवाले से हो रहे हैं, या फिर जो आपकी बात जो हो रही है नून लीग के साथ या फिर हुकूमती टीम के साथ जो बात हो रही है वही असल बात है? दूसरी जानिब किसी जगह पे आपकी कोई बात नहीं चल रही है? नहीं, मैं पहले बता दूं, मैंने ये थोड़ा कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते हमारे हो रहे हैं। कोई अली अमीन गंडापुर पास कोई आता है, कोई आकर सिफारिश करता है, वो फैसला तो इमरान खान ने करना है। इमरान खान ने तो कोई एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं, ना वो मुल्क से बाहर गए। बड़ा ये तो मुझे भी पता है कि मुल्क से बाहर जाने की बातें होती रही, नवाज शरीफ की तर्ज के ऊपर तुम छोड़ के। नवाज शरीफ तो उनका बच्चा है, जब ले जाएं आ जाएं, एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार है। 85 से लेकर जुल्फकार अली भुट्टो ने एस्टैब्लिशमेंट की बातें नहीं मानी थी, वो हाल देख लिया था क्या हुआ। इमरान खान नहीं मान रहा और हाल आपके सामने है। तो यहां तक ये जो बात है ना एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते अली अमीन गड्डापुर के अगर होंगे, इमरान खान साहब इस एस्टैब्लिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ना उनके जाल में आने वाले हैं। वो क्या चाहते हैं? वो चाहती है एस्टैब्लिशमेंट से गुफ्तगू, वो एस्टैब्लिशमेंट अपना उतना काम करे जितना वो करना है। यानी ये नहीं है कि सियासत में बैठ के हुकूमतें गिराना बनाना, जो ये तरीकाकार है, ये तरीकाकार अब नहीं चलना चाहिए। पाकिस्तान को आज़ाद और खुद मुख्तार वोट को इज्जत दो का जो नारा है, जो वोट डाला जाए वही वोट निकले, ये है बड़ी वाज़ेह तौर पर बात। और अब भी अगर एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के वाले से बात हो रही है तो यही हो रही है कि एस्टैब्लिशमेंट उतना के किरदार करे जैसे इंडिया के जितना किरदार है, जितना जमहूरी मुल्कों के अंदर किरदार है, उतना पाकिस्तान में तो ये किरदार अपने इख्तियार से तजावज़ करता है कि हुकूमतें गिराना बनाना, तोड़ना जोड़ना, लोगों को यानी जेलों में डालना, जेलों से निकालना, जो कुछ मुल्क चलाया जा रहा है, जो सत्यानाश हो रहा है इस मुल्क का। और जो राणा साहब की एक बात को जो बात कर रहे हैं कि मुल्क की मईशत तरक्की करी है, मुल्क की मईशत तरक्की कर रही थी 2022 में, 2022 से आज 2024 में जब 25 में हम आ चुके हैं, मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है। सिर्फ एक स्टॉक एक्सचेंज बढ़ने से, कम होने से आप मुल्क
मुल्क की पोजीशन नहीं जा सकती कि आप 9 अरब डॉलर खरीद के मार्केट में फेंकें और कहें डॉलर सस्टेन कर जाएगा। इस तरह नहीं होती। आपको इकोनॉमिक इंडिकेटर बताने हैं कि मुल्क की एक्सपोर्ट क्या है, आपका करंट डेफिसिट वर्सेस जीडीपी क्या है, क्या आपने एक्सपोर्ट उतनी बढ़ा ली है, क्या आपने जो डेट लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक कर्जा अपना उतना कर लिया। तो वो सारी बातें अब रिकॉर्ड के ऊपर है। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ खाली बातें हैं, वो करते रहे। अच्छा, अजहर साहब, मैं अली अमीन गड्ढापुर के हवाले से भी एक सवाल करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने बात कर दी कि दीगर ममालिक में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार कैसा होता है, तो अगर आप हुकूमत में नेक्स्ट टाइम जब आते हैं तो उस वक्त भी आपका जो मौकिफ है वो सेम रहेगा जो इस वक्त आपका मौकिफ चल रहा है ओवरऑल? देखिए, इमरान खान साहब भुगत इसीलिए रहे हैं ना, वरना एस्टैब्लिशमेंट की बात मानते मुल्क से बात। इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब भी, बीबी साहिबा भी, अब तो भुट्टो साहब भी, वो फिर जब चीजें तब्दील होती हैं, इक़्तिदार में आते हैं तो मामला तब्दील हो जाते हैं। कोई मुज़ाकरात वोट को इज्जत दो वाले भी थे और फिर नहीं, भुट्टो साहब ने एस्टैब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं किए। अच्छा, भुट्टो साहब ने एस्टैब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं किए, और वो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक दौर पे बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात किए। लेकिन इस दफा पीपल्स पार्टी वो नहीं है जो लेफ्ट की जमात कभी हुआ करती थी। अब तो एस्टैब्लिशमेंट की भी बी टीम लगते हैं।